दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। एक्सक्यूज मी, मेरे पास 2 पैकेट मिल्क के हैं, क्या आप लेंगे एक? मैंने सुना पीछे से कि आपको जरूरत है एक मिल्क की पैकेट की। तो तुम कौन हो और तुम पीछे खड़े होकर मेरी बातें सुन रही थी और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मेरा नाम रिधिमा है। मैंने पीछे खड़े होकर सुन लिया कि आपको मिल्क पैकेट की जरूरत है। मेरे पास 2 है, मैं आपको एक दे सकती हूँ। तो अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे रिधिमा का मदद करना वानी को थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे भी इस दुनिया में कोई अनजान किसी अनजान की मदद करता है, ये तो बहुत कम देखने को ही मिलता है। वानी फिर वंशिका के रेंट करे हुए रूम में आ जाती है। वानी फटाफट से कॉफी बना के दोनों ही कॉफी को एंजॉय करने लग जाते हैं। वानी ने कैसे रिधिमा से मिली वो कुछ नहीं बताया वंशिका को। और उधर श्रद्धा के बिताए हुए हर एक पल अजिता यानी वानी की मम्मी के लिए एक शक पैदा कर रहा था। श्रद्धा, तुम ऐसे कब से करने लग गई हो? पिछले 1 घंटे से तुम यहीं पर सोफे बैठ के बातें किए जा रही हो और गैस पे खाना चढ़ा हुआ तो मैं तुम्हें संभालने को बोल के गई तो पूरी की पूरी सब्जी जल गई है। इतना तो तुम बात किसी से नहीं करती थी और इतना ज्यादा बातें। ऐसा हो गया है दीदी, मुझे माफ कर देना, मेरे ध्यान से निकल गया था। मैं दोबारा कोई सब्जी बना देती हूँ। श्रद्धा अजिता को इतने बात को मॉडिफाई करके बताई कि अजिता ने भी ज्यादा कुछ आगे नहीं बोला। बस उसी दिन से सब बदल जाता है। वानी को अब रिधिमा कई जगह पे मिलने लगी थी। अब वानी और साथ ही में रिधिमा दोनों में अब दोस्ती भी हो गई थी। दोनों ही काफी सारी जगहों में मिल चुके थे और बातें भी कर चुके थे। फिर एक दिन तो वानी इससे मिलने के लिए रोज यहाँ पे आ जाती है। ये जब से ये लड़की वानी की जिंदगी में आई है तब से वानी मुझे भूल सी गई। आज मैं पीछा ना करती तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। बस बहुत हो गया, अब मैं सामने बात करूंगी वानी के। वानी, तू और यहाँ पे तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू इस लड़की से बात करने के लिए रोज आ जाती है यहाँ पे? OMG वानी, ये तेरी सहेली है क्या? ओह हेलो, तुम दिखने में कितनी काली हो। पहले खुद का रंग रूप देखा है और उधर वानी को देख कितनी गोरी है तुमसे। और ये काली कलोटी, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? ओह हेलो, मुंह संभाल के बात कर। तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली काली कलोटी? हाँ, काली कलेटी, ज्यादा जुबान मत चला यहाँ से। वानी मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है ये। और काली, जल्दी से चली जाए यहाँ से। वानी, ये कैसी दोस्त है तेरी? हाँ, कितना घमंड दिखाई है। वानी चल, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। गुस्से के मारे रिधिमा वानी का हाथ टाइटली पकड़ के वहां से ले जाने लग जाती है वानी को। वंशिका, जिसका दिल टूट जाता है क्योंकि पहली बार ही हुआ था जब वंशिका को उसी के रंग रूप इसको लेकर सुनना पड़ा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था और वो बहुत ज्यादा ही रोती है। वंशिका और वानी को अपनी बहन मान चुकी थी, पर ये रिधिमा नाम की लड़की जैसे ही वानी की जिंदगी में वानी और वंशिका का बहन का रिश्ता मानो कि टूट सा जाता है। वंशिका वापिस अपने रेंट करे हुए रूम में आ जाती है। वो अभी भी दुखी थी, पर तभी वंशिका, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज है। आई एम सो सॉरी वंशिका। वानी, तूने तो हम 2 बहनों का रिश्ता तो तोड़ दिया, तो तू अब यहाँ पे क्यों है? जा, चली जा उस लड़की के पास। तेरी तो वो बहन से बढ़कर हो गई है ना। वंशिका, तू ऐसे क्यों बोल रही है? बहन का रिश्ता तोड़ दिया है तो पागल हो गई है क्या? मैं क्यों तोड़ूंगी? हम दोनों का बहन का रिश्ता। माना कि मैं उससे बहुत बातें करती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपना दोस्त मान चुकी। जैसे तू तो मेरी बहन है, पर वो तो मेरी दोस्त है ना। अब मैं किसी और लड़की से दोस्ती भी ना कर सकूं क्या?
दोस्ती किसी और लड़की से दोस्ती कर मैंने कब मना किया कि किसी और लड़की से दोस्ती नहीं कर सकती है? तो पर उस लड़की को देखा था, वो मेरे रंग के बारे में बोल रही थी और मुझे वो दिखने में बहुत बदतमीज भी लग रही थी। बदतमीज तो नहीं, पर हाँ वो दूसरों के रंग रूप के बारे में बहुत बोलती है। मैं उसको समझा कर आई हूँ, तेरे को अब कभी भी काली कलोटी या फिर काली नहीं बोल के चल। अगर तू कहती तो सबसे बात भी नहीं करती, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, ठीक है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वानी और वंशिका भी अब बहुत अच्छे ही बहनें बन चुके थे वापिस से, और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दोनों ने मिलकर उसे खत्म कर दी। अब ऑफिस में भी हर जगह वो अच्छी बहनें बन के रहने लग जाते हैं। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन, वानी तू तैयार हुई या फिर नहीं? हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, चलते हैं। हाँ ठीक है चलते हैं, तो पर तू किससे कॉल पे बात कर रही है? देखना वंशिका, जिस लड़की से तेरी लड़ाई हुई थी ना, जिसका नाम रिधिमा था, उसको मैं कॉल करे जा रही हूँ। उसकी भी कंपनी में वीकेंड शुरू हो गया है, पर वो मेरा कॉल पिक ही नहीं कर रही है। वाह, अब रिधिमा तेरा कॉल पिक करेगी? कभी नहीं करेगी वो तेरा कॉल पिक। तेरे को क्या लगता है थोड़ी दिनों की दोस्ती को तू हमेशा की दोस्ती का नाम दे रही है? हाँ चलते हैं अब हम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वो मेरी सहेली है, हमारी दोस्ती ये तो सोचना ही मत कि थोड़ी दिन की दोस्ती है तो मैं तोड़ दूंगी, समझी? ओहो देखो सब बोल भी कौन रही है? जो वानी का कॉल तक उठा नहीं सकती वो उससे बात क्या करेगी? और तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे रेंट रूम में अंदर घुसने की? और तेरे को एड्रेस कहाँ से मिला इस रूम का? हाँ ओ गॉड, तुम दोनों की फिर से लड़ाई शुरू होगी। एटलीस्ट वीकेंड में तो तुम दोनों लड़ाई मत किया करो। वंशिका चिल्लाना बंद कर दे तू, और रिधिमा तू भी वंशिका से ठीक से बात कर। वानी मैंने तुम्हारे घर का एड्रेस, इस रेंट रूम का एड्रेस लिया था, आई थी तुम्हें इनवाइट करने के लिए। वीकेंड शुरू हो गया था इसलिए तुम्हें और वंशिका को इनवाइट करने आई थी। आई एम प्रॉमिस सो सॉरी, अब से मैं वापस कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। रिधिमा आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पे चिल्ला दिया है। हश, फाइनली तुम दोनों की लड़ाई बंद होगी। चलो वीकेंड है, चलो कोई घूमने चलते हैं या फिर कोई हिल स्टेशन। तुम्हारे इस रेंटेड बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा क्लब खुला है, बहुत मजा आएगा, नया खुला है ना, चलो चलते हैं। अरे वाह, क्लब तो मैं आज तक नहीं गया, मुझे पता भी था इस रेंटिंग बिल्डिंग के पीछे एक क्लब खुला है। चलना वानी, सब चलते हैं। तीनों ही फिर खुशी खुशी उस नए क्लब में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्लब जाने लग जाते हैं। बस यहीं से ही वानी की जिंदगी की किताब के पन्ने उल्टे पलटना शुरू हो जाते हैं। और वंशिका को थोड़ा बहुत अजीब तो लग रहा था, पर वो खुशी खुशी जा रही थी। बस ये कहानी अब यही साबित करने जा रही थी कि आज लोग रंग बदलने में क्रिकेट से भी कितना आगे पहुंच चुके हैं। वानी, वंशिका, रिधिमा तीनों ही क्लब आ जाते हैं और तीनों बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं। अब वंशिका और रिधिमा दोनों में ही दोस्ती हो गई थी, तीनों ही एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गई थी। 1 घंटा बीत जाता है और 1 घंटे के बाद वानी को बहुत जोर से हेडेक होने लग जाता है। वो एक जगह बैठ जाती है और रिधिमा की नजर पड़ती है वानी के ऊपर। वानी क्या बात है? मुझे लग रहा है तेरे को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। हाँ रिधिमा, मेरे बहुत हेडेक हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम क्लब आई हूँ, इतना लाउड स्पीकर बज रहा है यहाँ पे। मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। मैं जानती हूँ इस बड़े से क्लब में एक रेस्ट रूम भी है। वानी तुम उस रेस्ट रूम में चली जाओ, ठीक है? वंशिका और रिधिमा किसी तरह वानी को पकड़ के रेस्ट रूम ले आते हैं। रेस्ट रूम बहुत बड़ा और सुंदर था। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।